तो मैं हूं डॉक्टर ललित। रीजनिंग के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग में एनालॉजी, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग को आज कंसेप्ट को समझेंगे। एनालॉजी का मतलब होता है सदृश्यता, हिंदी में इसको सदृश्यता बोलते हैं। तो आज सदृश्यता का सेशन है जिस पर आप जुड़ने वाले हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि सभी लोग यहाँ पर जुड़ पाएं और आपको सभी चीज़ों को आसानी से प्राप्त किया जा सके और आसानी से आप चीज़ों को गेन करें। चलो तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। नहीं, बफरिंग नहीं है, दापू इज ओके नाउ। तो मैं रीजनिंग में समझने से पहले आपको बता दूं, एनालॉजी कई तरह से आती है। वर्ड एनालॉजी होती है, नंबर एनालॉजी होती है, और कोई जो चीजें हैं उनके ग्रुप की एनालॉजी होती है, फिगर की एनालॉजी होती है। दैट्स लॉट्स ऑफ टाइप ऑफ एनालॉजी। तो हम एनालॉजी में सबसे पहले हम बात करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए, जिसमें आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो होती है वर्ड, जिसको आप बोलते हैं अल्फाबेट। और अल्फाबेट को समझने के लिए आप सभी जानते हैं कि आपके पास टोटल मिलाकर 26 अल्फाबेट होते हैं। ABCDEFGHIJK LMNOPQRSTUV WXYZ। इसी तरह के सिंबल आप पढ़ते हैं ना हमेशा, तो आपको सबके नंबर तो याद होंगे, मुझे पता है। लेकिन अभी मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसकी हेल्प से आप सारे नंबर को एक बार में ही याद कर लेंगे और आप कहेंगे अरे वाह, यहाँ तो आनंद की प्राप्ति हुई है ना। तो वो आनंद की प्राप्ति कैसे होगी उसको देख लेते हैं एक बार। और आप कमेंट्स को जरा पढ़ने के लिए मैं मोबाइल को सीधा कर दूं, क्योंकि बिना उसके आपके कमेंट में नहीं पढ़ पाऊंगा। एक मिनट रुकिएगा। ओके, आप ठीक है। तो इस तरह के वर्ड्स आप पढ़ते हैं। ओहो हो, एक मिनट रुकना भाई, आपके कमेंट सेक्शन को ऑन करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अभी ठीक है, वेट ए मिनट भाई। हाँ, अब ठीक है। ओके, तो यहां पर आपने क्या देखा। अब हम जनरली बात करते हैं इनके जो नंबर्स हैं। जनरली हम कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 लिख लेते हैं। तो इनके नंबर को काउंट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो सबसे पहला काम है इन नंबर्स को पहचानना। इन नंबर्स को कैसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इन नंबर्स को इजीली कैसे हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहला काम ये है कि इस नंबर को कैसे समझा जाए और कैसे पढ़ा जाए, है ना। तो चलो उन्हीं नंबर को समझने की हम कोशिश करते हैं, उन्हीं नंबर्स पर हम बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कहानी और देखते हैं इन नंबर्स को आप किस तरह से एक्सेस कर पा रहे हैं। ओके, तो चलते हैं, कहानी बढ़ाते हैं आगे, देखते हैं आपकी सवालों में आपकी कहानी कितनी आगे बढ़ती है। एक मिनट रुकिएगा। तो यहां पर आपको बता दें कि भाई आपने समझा ये वाला वर्ड, तो पहले इसको समझ लेते हैं आसानी से। देखो, अगर हम ABCDEFGHIJKLMN की बात करते हैं तो समझना, हम सब जानते हैं कि 1 से लेकर 4 तक तो सबको पता होता है कि ये 1 2 3 ABCD 1 2 3 4 होते हैं, ये सब जानते हैं। इसको मैं लिख देता हूं, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। जैसे इसको 1 बोलते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4। अब देखो, हर 5 के बाद आपको क्या पढ़ना है, 5 10 15 20 25। तो आपको ऐसे पढ़ना है। तो इसको वर्ड बोलते हैं ई ज्योति, ठीक है ना, ई ज्योति। इसका मतलब क्या है, ये 5 के डिफरेंस से सारे वर्ड यहां पर होते हैं। ई ज्योति याद रहेगा, ई ज्योति। ई मीन्स 5 10 15 20 25, इस तरह से वर्ड्स आपको मिलते हैं जिसको ई ज्योति के नाम से आप जानते हैं। तो याद रहेगा ई ज्योति, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बहुत बढ़िया, एक मिनट रुकिएगा, शायद मुझे लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है इंटरनेट में। आई थिंक सो, शायद ये वर्क नहीं कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम, कनेक्शन में प्रॉब्लम आ गया। एक मिनट रुकिएगा, वेट ए मिनट गाइस। ओके, तो यहां पर आपको समझ में आया है ई ज्योति का मतलब क्या है, ये मैंने आपको बता दिया है। नेटवर्क शायद कोई प्रॉब्लम कर रहा था, लेकिन अभी ठीक है, डोंट वरी, अभी ओके है। तो यहां पर आगे बढ़ते हैं। ई ज्योति को आपको समझ में आया है और देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन का आया। हेलो 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 हेलो, कैसे हैं आप लोग? ओ ओ ओ, सब ओके हैं, बढ़िया। तो यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। इसी ने चल रहा है क्या, बफर हो रहा है दोस्तों? ओके,
एक मिनट रुकिएगा, मैं कोशिश देख रहा हूँ यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है। लेट मी चेक फर्स्ट। ओके, एक मिनट रुकिएगा, मैं चेक करके देख लेता हूँ क्या प्रॉब्लम हो रही है। एक मिनट रुकिएगा। इंटरनेट इज वर्किंग, देन व्हाई इट्स नॉट। ओके नाउ, ओके इट्स वर्किंग फाइन। कुछ प्रॉब्लम हो गया तो शायद मुझे लग रहा है देयर आर सम प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू गेट दी। हाँ ओके, नाउ इट्स ओके। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे ई ज्योति के बारे में। ये आपको समझ में आया मैंने क्या बताया था? दैट इज 5, 10, 15, 20 एंड 25। दिस इज द कंसेप्ट जो आपको याद रखना है एनालॉजी करते समय। हाँ मैं यही नहीं, मैं कुछ प्रॉब्लम हो गया था शायद। अब बात करते हैं एफ। अब देखो उनको याद कैसे करते हैं। एफ की मैं बात करता हूं तो F6 आपकी कंप्यूटर में की होती है F6, तो F6। अब देखो जी बना हुआ है, जी की आकृति कुछ इस तरह से होती है। अगर मैं इसमें से इसको हटा दूं तो ये 7 की आकृति देता है ना। जी का जो हम डिजाइन बनाते हैं वो ऐसे बनता है ना, तो जी में 7 ऑलरेडी है तो G7। एच देखो ऐसे बना हुआ है, अगर मैं एच को ऐसे कर दूं तो 8। आई में ऐसे बनाता हूं जो 9 की तरह होती है, याद है ना? तो ऐसे तो करते हैं। तो आप इन वर्ड्स को इस तरह से एक एक करके याद करते हैं। ओके हाँ, रीजनिंग है, रीजनिंग है मंतोष जी, थोड़ा सा। अभी ये सैटरडे में चलती है, अभी दूसरा आज एनालॉजी ही स्टार्ट किया है। ओके तो हम बात करते हैं जे। जे आपको पता था 10 था। के की बात करते हैं, एक टीम है किंग्स 11 पंजाब। के मीन्स किंग्स 11 पंजाब, के का 11। एल मेरा नाम है तो मैं ललित कर सकता हूं, दैट इज 12। एम मीन्स 13, एन मीन्स 14, यानी मैं 13 एन 14। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ओ फिर दोबारा से 15 आ गया। तो इस तरह से आप इस एनालॉजी के सारे वर्ड्स को माइंड में सेटअप कर सकते हैं। ओके हालांकि मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा, जब क्वेश्चन कराऊंगा। मैं अच्छा हूं नहीं ना, तो आप इन चीजों को सीखने की कोशिश करिएगा। ओके तो मैं बिना देरी करते हुए अल्फाबेट के कुछ सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा, जिससे कि आप आसानी से सवालों को समझ पाएं। पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है जो रीजनिंग में एनालॉजी का है। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द देकर उसके आगे 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, उनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, उस शब्द को ज्ञात करिए। तो देखते हैं। पिंकी आपके सामने लिखा है ना ऊपर रीजनिंग, देखो रीजनिंग लिखा है ना, यानी निम्न में से एक शब्द देकर उसके 4 आगे, यानी मेंसुरेशन एक वर्ड दिया है, इसके आगे 4 विकल्प दिए, इनमें से कौन सा वर्ड जो नहीं बन सकता मेंसुरेशन से, ये आपको बताना है। तो देखते हैं आपका जवाब क्या आता है मेरे पास। लेट्स सी। और हमारा सवाल है तो आपको देना है इसका जवाब। कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता, ये आपके सामने सवाल लिखा है और मैं चाहूंगा जवाब मिले। ABCD। अब देखते हैं यहाँ पर मेंसुरेशन। देखो ऐसे वर्ड्स में क्या होता है, ऐसे वर्ड्स में आप टोटल काउंट करो कितने वर्ड्स दिए हैं, क्या उन वर्ड्सों को उतनी बार यूज किया गया है या ज्यादा बार यूज किया। तो पहली प्रॉब्लम क्या होती है कि आपने जितने भी वो लेटर्स दिए हैं, वो लेटर जो हैं, जो ये लिखे हैं MENS, वो काउंटिंग में पूरे हैं या किसी लेटर को 2 बार यूज कर लिया गया जबकि वो 1 बार ही दिया गया था। तो इन कहानी में हम इस तरह से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर देखो मैं MENSURATION। अब देखो A भी दिया है, N भी दिया है, T भी दिया है, E भी दिया है, R भी दिया है, I भी दिया है, O भी दिया है, यानी ये वर्ड बन जाएगा। ये वर्ड इसके कॉम्बिनेशन परमुटेशन से बन जाएगा। लेकिन जैसे मैं बात करता हूं, देखो यहाँ मेंसुरेशन में SMAG, G वर्ड कहीं भी नहीं है। देख पा रहे हैं आप, इसमें G वर्ड कहीं भी नहीं लिखा है, G लेटर कहीं नहीं है ना। G जो इस वर्ड में G आया है वो किसी भी लेटर में मेंसुरेशन में नहीं आता, इसका मतलब इसको नहीं बना सकते। बात समझ में आ रही है? तो आपको इसमें से ऐसा वर्ड ढूंढना है जो इस दिए गए वर्ड्स को, जिसमें लेटर्स हैं, उन लेटर की हेल्प से बनाया जा सके। वो 3 ऑप्शन आपको दिए होंगे, चौथा ऑप्शन आपको नहीं दिया गया, वो आपको हटाना होगा। ओके बहुत बढ़िया, आपने ऑप्शन दिया है B, जो एकदम सही जवाब है, कोई गलत नहीं, कोई बढ़िया जवाब आपने दिया, बहुत बढ़िया। सभी लोगों का जवाब अच्छा आ रहा है मुझे, मैं देख पा रहा हूँ कमेंट सेक्शन में। वेरी नाइस, सो नाइस ऑफ यू। एक और सवाल इसी तरह से देखते हैं और जानते हैं इस दूसरे सवाल का जवाब आप क्या देंगे। निम्नलिखित में से एक प्रश्न देकर उसके आगे 4 अन्य विकल्प दिए गए हैं,
उनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, उस शब्द को ज्ञात करो। सप्लीमेंट्री लिखा है यहाँ पर। अब सप्लीमेंट्री से इनमें से कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है, तो तेजी से दीजिएगा। आसना क्या पूछना चाहती हैं? आसना कुछ पूछना चाहती हैं? आसना ने कुछ पूछा है? आसना, आपका कमेंट तो मुझे कुछ नहीं मिला है, मैं देख पा रहा हूँ पीछे। आसना क्या पूछना चाहती हैं, एक बार दोबारा से बताइएगा मुझे। ये टेट में नहीं आती है, सुपर टेट में आती है। सुपर टेट और DSSB में आएगी। सुपर टेट DSSB में ये पूछी जाएगी। देखते हैं जवाब क्या है। सप्लीमेंट्री में इनमें से कौन सा वर्ड है जो नहीं बनाया जाएगा? तो यहाँ पर बहुत तेजी से मुझे उत्तर मिला है, सी। क्या बात है, यहाँ पर तो सी ऑप्शन दिया है आप लोगों ने। लेट्स सी, देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। सभी लोग सी दे रहे हैं, देखो समझो। SUPLERTY। ओके, देखो SUPERLY सारे वर्ड हैं। S भी है, U भी है, P भी ऊपर है, E भी ऊपर है, R भी है, L भी है और Y भी है, तो बन जाएगा। P की बात करते हैं, P इसमें है, E इसमें है, R भी है, L भी है, E 2 बार है ना, देखो 1 टाइम एंड 2 टाइम, तो E दूसरी बार भी आ गया, S भी है और Y भी है, ये भी बन गया। इसको देखते हैं, ELEMENT। अभी आपने क्या देखा, E यहाँ सिर्फ 2 बार है, E इज ओनली फॉर 2 टाइम। यहाँ पर कितनी है, 2 बार है ना, देखो यहाँ पर 1 बार E और 1 बार E, 2 बार E यहाँ पर लिखा हुआ। लेकिन आप क्या देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी में एलिमेंट में 3 बार E का प्रयोग हुआ। और मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, जब आप रीजनिंग में एनालॉजी करते हैं, सदृश्य करते हैं, सदृश्यता का मतलब होता है आप चीज़ों को आइडेंटिफाई करें कि जो चीज़ जितनी है उतनी ही है कि अलग है कि ज़्यादा है। तो आपने देखा यहाँ पर E 3 बार आया, जबकि मेरे इस वर्ड में E लेटर सिर्फ 2 बार प्रयोग किया गया था, इसलिए ये वर्ड को आप नहीं बना सकते। क्लियर है, बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? बहुत बढ़िया, एक बहुत बढ़िया सवाल आप लोगों का है। तो एक और सवाल की तरफ मैं रुख करता हूं अपना और देखता हूं एक नया सवाल, आप उसका जवाब क्या देते हैं। चलिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। अब देखो यहाँ पर आपको बताना है विषम, यानी इसका मतलब क्या है। इस तरह के प्रश्नों का भी मतलब समझ लो, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस के मीनिंग भी आपको बताता चलूंगा साथ साथ में, जिससे कि प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन आपको करना है, यानी इनमें से ऑड टर्म कौन सी है। यहाँ कुछ वर्ड्स हैं जो स्पेसिफिकली कुछ चीज को फॉलो करते हैं, कुछ रूल्स, कुछ मैपिंग को फॉलो करते हैं, लेकिन एक ऐसा है जो फॉलो नहीं करता है। इनमें से वो कौन सा कॉम्बिनेशन है जो उसको फॉलो नहीं करता है? इसको समझाने के लिए मैं आपको एक बार यहाँ पर जल्दी से लिख देता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि समझाना है, तब तक आप आंसर भी कर सकते हैं। STUVWXYZ, इस तरह से वर्ड है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन दिया, क्यों? देखो AB स्टार्टिंग से लिए, YZ यहां से ले लिए, उसके बाद देखो CD यहां से लिया, लास्ट से WX ले लिया, उसके बाद FG यहां से लिया, लास्ट से एक छोड़कर कौन सा आएगा, TU। तो अब तो कहानी चल रही है। अगर आपको JK लेना है यहां से, तो JK के साथ क्या करेंगे, छोड़ के क्या आएगा, PO, बिल्कुल भी नहीं आएगा। देखो 1 2, अब आपने 3 वर्ड छोड़े, इससे 3 वर्ड छोड़ दो, 1 2 3 वर्ड छोड़कर क्या आएगा, आपने कहा PO, जबकि आना चाहिए OP, है ना, OP आना चाहिए ना, हाँ O पहले होना चाहिए। बहुत बढ़िया, यानी आपने क्या देखा, क्योंकि यही आपको हिल जाता है रीजनिंग में, एनालॉजी में, ये छोटे छोटे, क्योंकि लॉजिकल है, याद रखना मैथमेटिक्स से भी खतरनाक रीजनिंग होता है, और मैं आपको सारी रीजनिंग कराने वाला हूँ, डोंट वरी। लेकिन आपको पहले वो चीज़ें समझनी होंगी, जाननी होंगी, और धीरे धीरे आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना होगा। तो राइट ऑप्शन क्या था, दैट इज JK के बाद इसका राइट ऑप्शन था JK OP होना चाहिए था, इसने PO लिख दिया, और छोटी सी गलती हमें यहाँ पर ज़्यादा भारी पड़ गई। ओके, बढ़िया, आगे बढ़ें। एक और सवाल, तो अच्छे से सवाल जवाब दे रहे हैं आपने, बहुत तेजी से जवाब दिए, दैट्स वेरी नाइस। एक और सवाल, चलो देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द, अक्षरों, संख्याओं का चुनाव करना है। इससे कौन सा रिलेट करता है, कोरिलेट करता है, वो आपको देखना है। DF जिस तरह से UW से कोरिलेट करता है, कोरिलेटेड है, वैसे ही GI किससे कोरिलेटेड है, ये सवाल है। तो देखते हैं आपका जवाब में कोई बवाल तो नहीं है।
सवाल का जवाब अच्छी तरह से देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो देखते हैं यहाँ पर जवाब क्या मिलता है। इनमें से जी आई से कौन सा कोरिलेट करें, तब तक मैं आपके सामने ABCD फिर लिख देता हूँ, क्योंकि आपको ये याद होना चाहिए। हर सवाल को करने के लिए अगर ABCD का सवाल है तो यूज करना पड़ेगा। ABCD EF GHI JKL MNO PQR STUVWX YNZ, इस तरह से लिखा है। तो देखते हैं। आज से डेली 5 बजे क्लास होता है, डेली 5 बजे, लेकिन कल से 5 बजे नहीं है, बता दूं। कल 5 बजे क्लास नहीं होगा, कल से क्लास 2 बजे होगा। ओके, क्योंकि कल महामैराथन का क्लास है हमारा। तो देखते हैं। उसने बोला DF भाई साहब एक को छोड़कर एक था, यानी D+1। इसको ऐसे करते हैं, D+1 = F। तो ऐसे U से देखें, U+V, तो ये क्या हो जाएगा, U+V। इसका मतलब क्या हुआ, U+1 = W। यानी जिस तरह से DF कोरिलेट कर रहा था ऐसे UW कोरिलेट कर रहा है। लेकिन इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है वो भी तो पता होना चाहिए। F और U के बीच में आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वर्ड का। या आप ऐसे कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 वर्ड इससे थे, 1 2 3 4 5 वर्ड ऐसे थे, 5 का डिफरेंस है। तो अगर हम जी की बात करते हैं तो जी का मतलब कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 वर्ड, तो 6 वर्ड इधर से छोड़ो, है ना। तो आपने देखा जी के आगे क्या आना चाहिए, आपने कहा सर 1 कर दो, है ना। जी के आगे 1 ही तो करना है। जैसे डी के आगे F था, जी के आगे I था, तो यहां पर कौन सा वर्ड आएगा जी के आगे, आपने कहा R, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 R, तो यहां पर R लिख दें। और R से आगे वाला वर्ड कौन सा होता है, +1, दैट इज T। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? जो प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताएं, हालांकि सवाल सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ, नेट इशू हो रहा है, कोई बात नहीं, हाँ जी, इट मे बी पॉसिबल, यूट्यूब पर थोड़ा नेट इशू होता है ज़्यादा प्रॉब्लम। यहाँ से तो सही चल रहा है सब कुछ, यहाँ से एवरीथिंग इज ओके, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से आप सवाल को करते चलेंगे। अब सही है, ओके। तो एक और सवाल, चलो नंबर पे आते हैं, देखते हैं नंबर में आप क्या जवाब देते हैं। सोच रहे हो ABCD में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन नंबर में देखते हैं नंबर में आप कैसे उत्तर को चूज करते हैं। लेट्स सी व्हाट विल बी योर आंसर। क्वेश्चन आपके सामने है, मैं चाहूंगा जवाब मिले तेजी के साथ। सवाल है आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन है। 41 45 81 जिस तरह से कोरिलेट करता है, उसी तरह से 65 किससे कोरिलेट करता है। अब थोड़ा सा शांति पड़ेगा, आपको बड़ा अच्छा फील होगा। जिस तरह से 45 81 की मैं बात कर रहा हूं, तो जैसे 45 81 से कोरिलेट करता है, ऐसे ही 65 किससे कोरिलेट करता है। आपके सामने सवाल है, जवाब चाहेंगे तेजी के साथ क्या मिलेगा। ओके, जल्दी से बताएंगे जवाब, देखते हैं क्या मिलता है आपका जवाब। हाँ, इंटरनेट की वजह से नहीं समझ पाए हैं, ओके कोई बात नहीं, पूछा आप दोबारा से देख लीजिएगा। इंटरनेट थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कर रहा हो, लेकिन अभी इंटरनेट एकदम सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई नेटवर्क आपके यहाँ पर इशू हो सकता है थोड़ा सा, कोई बात नहीं है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, नहीं हाँ, लेकिन अभी तो सही एकदम, मैं भी देख पा रहा हूँ एकदम ओके चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंध। अब देखो यहाँ पर लॉजिक लगाने के लिए बहुत सारे लॉजिक, देयर आर लॉट्स ऑफ लॉजिक्स, बहुत तरह के लॉजिक है, लेकिन आपको समझने की जरूरत है कैसे। देखो 45 कोरिलेट करता है 81 से, अब इसमें कोई रिलेशन नहीं बनता। 45 दूनी 90, 90 से कम कर दो कितने 9, तो काम नहीं चलेगा, है ना। तो आप ऐसे निकालें। अगर मैं इसको देखो फैक्टर करता हूं तो क्या होगा, 9 गुणा 5, और 9 का स्क्वायर कितना हुआ 81। सेम अगर मैं 65 की बात करूं तो 13 गुणा 5, 13 पंजे 65, क्योंकि 5 5 का पहाड़ा है, तो 13 का स्क्वायर कितना बनेगा, आपने कहा 169 होना चाहिए। समझ में आया। तो यहां पर करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग एडवांस चलाना पड़ता है कि कहीं एनालॉजी में किस तरह का लॉजिक क्रिएट हो रहा है। मैंने कहा 9 गुणा 5 आपने देखा तो 9 पंजे 45 है, लेकिन जैसे ही मैंने 9 का स्क्वायर किया तो 9 में 81 हुआ। ऐसे मैंने 65 को तोड़ा 5 के फैक्टर में, 13 पंजे 65, और 13 का स्क्वायर किया तो 169। तो राइट ऑप्शन
169 होना चाहिए। ओके क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एकदम सही जवाब पकड़े हैं आप, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही खूबसूरती से आपके जवाब मिल रहे हैं। एक बार ओके पूजा, आई विल एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से बताऊंगा भाई, है ना, नेट की वजह से आप बहुत सारी चीज़ों को छोड़ चुके हैं, कोई बात नहीं है, उसको भी समझाएंगे, लेकिन पहले कुछ आगे वाले सवाल कर लेते हैं। ओके एक और चलो देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए, इनमें से कौन सा इस तरह से संबंधित करता है। फिर से इस तरह का सवाल आपके समक्ष, और मैं चाहूंगा जवाब मिले। तो यहां पर देखते हैं, फिर वही कहानी है, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z यहां पर लिखा हुआ है। हाँ कल से 2 बजे, तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। अब यहां पर आपने कहा जैसे बी सी एफ से कोरिलेट करती है, देखो बी सी किससे कोरिलेट कर रही थी, एफ से। एफ कहां आया, बी सी के बाद आपने 1 2 प्लस 2 जोड़ा तो आपको एफ मिला। तो ऐसे ही उसने बोला डी, डी कहां है, डी ई, इन दोनों के बाद अगर मैं प्लस 2 करूं तो क्या मिलेगा, आपने कहा ये मिला। कितना आसान तरीका, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। अभी आपको धीरे धीरे एनालॉजी का जो टेस्ट है, ये रीजनिंग जो है, ये तेजी से बढ़ती जाएगी और ये आपको बहुत तेजी से आगे रुलाती जाएगी। तो राइट ऑप्शन क्या मिला, दैट इज डी, दैट इज एच। एच आएगा, टी क्यों आएगा, क्योंकि दोबारा से देखो, उसने बोला बी सी एफ से कोरिलेट करता, बी सी ये रहा तो एफ से कोरिलेट करता, तो डी बीच में थे तो मैंने प्लस 2 जोड़ दिया तो मुझे क्या मिला, एफ मिला। उसने बोला डी किससे करता है, तो मैंने डी को देखा, अब डी के बाद प्लस 2 जोड़ दिया, एफ जी, नेक्स्ट वर्ड मिला एच, तो हमने एच लगा दिया, हमारा आंसर आ गया। आसान है ना। तो अब आसानी से रीजनिंग को धीरे धीरे समझेंगे, एक साथ नहीं आएगी, आपको धीरे धीरे समय देना होगा। धीरे धीरे जैसे आप टाइम देते रहेंगे वैसे वैसे सवालों का जो सीजन है, जो आपका करने का तरीका, वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। बहुत बढ़िया, एक और सवाल, चलिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या शब्द का चयन करो, इनमें से कौन से शब्द संख्या का आपको चयन करना है जो ऑड हो। तो देख लेते हैं भाई इसमें क्या जवाब मिलता है, 31 41 51 61। बहुत ही आसान सवाल है, क्या समझ नहीं आ रहा है पिंकी, इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई भाई। आपको बोला जैसे बी सी एफ से कोरिलेट करता है, दोबारा समझ लो नहीं तो आप प्रॉब्लम करोगे। जैसे बी सी एफ से कोरिलेट करता है, तो मैंने यहां पर देखा बी सी ये रहा, कलर चेंज करके दिखाता हूं, बी सी ये रहा, ये किससे कोरिलेट कर रहा था, एफ से। तो इसके बाद कितने अंक थे, डी और ई, 2 जोड़ा तो आपको एफ मिला, तो हमने प्लस 2 करके एफ लिख दिया। अब डी ई के बाद क्या, प्लस 2 ही तो करना पड़ेगा, डी ई के बाद 2 नंबर गिन दो, डी ई ये रहा, इसके बाद 2 गिने तो 1 और 1 2, तो क्या आया, एच आया ना, तो वही तो लिखा है मैंने। अभी क्लियर है, ठीक है ना। हाँ बताओ पिंकी क्या कहना चाहती हैं आप, इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखो रीजनिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, रीजनिंग करने के देयर लॉट्स ऑफ वे, ठीक है ना, मैं उसको मना नहीं करता हूं। आप ऐसे भी कर सकते थे, मैं आपको और बता देता हूं दूसरा तरीका क्या है। बी सी आपने देखा, बी होता है 2, सी होता है 3, ऐसे तो करे हो, है ना। लेकिन अगर आप एफ की बात करते हो तो ए बी सी डी ई एफ, तो 5वां नंबर किसका आया, 1 2 3 4 5, प्लस 5 कर दे तो आपको ये मिलता है, लेकिन इसका नंबर तो 6 है। फिर आप कहेंगे डी, तो ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। ओके बात समझ में आई पिंकी। तो सिंपल तरीका मैंने देखा, बी और सी के बाद मुझे एफ मिला, मेरा आंसर मुझे एच मिला। ओके क्लियर है, बढ़िया। एक और सवाल, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बी को जोड़ेंगे और सी को जोड़ेंगे, 3 और 2 5, लेकिन 5 पर तो ई आता, एफ नहीं आता, तो आप क्या करेंगे, 2 3 5 प्लस 1, तब भी तो प्रेस करना पड़ा। अब डी को देख लो, डी को जोड़े तो कितना आएगा, आपने कहा डी का होता है 4, ई का होता है 5, तो 5 और 4 9, एफ का होता है कितना 6 7, ये तो 8 ही है, एक माइनस करना पड़ा। तो देयर लॉट्स ऑफ वे, लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही जो मैं बता रहा हूँ। रीजनिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, इंस्टेंटली आपसे किसका आंसर आपको सही लग जाए वो बेटर तरीका है। ओके
एक और सवाल, चलो देखते हैं। नीचे दिए गए इस विकल्पों में से, क्योंकि ये सदृश्यता है, ये एनालॉजी है, और एनालॉजी में आप यही तर्क लगाएंगे, क्योंकि रीजनिंग देयर लॉट्स ऑफ वे। अब नंबर सिस्टम में जाएंगे, अर्थमेटिक सीरीज की बात करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग की बात करेंगे, देन देयर आर लॉट्स ऑफ अदर वे, बट अभी यहाँ पर आपको यही तरीका अपनाना पड़ेगा। ओके, तो चलो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। आपका सवाल शुरू हो चुका है, जवाब आपके समक्ष आ चुका है। तो B2C3 5 हो गया, तो 5 किस पर आता है आप ये भी तो देखो, F5 पर होता है क्या? हाँ जी, हम बहुत, मैंने कहा ना बहुत सारे हैं, चलो मैं और बता देता हूँ। आप देखो B और C की बात करते हैं, B कितना था 2, C कितना था 3, इनकी गुणा करें 3 दूनी 6, छठा नंबर किसका आया? F का। आपने देखा D कितना है 4 और E कितना है 5, तो 5 चौके 20 हो जाएगा। हाँ जी, तो कहाँ आंसर कहाँ आया? वो ऐसे नहीं कर सकते, ये एनालॉजी है, यहाँ एनालॉजी के हिसाब से करना है, यानी ये जिस तरह से इसे कोरिलेट करता है वही इस तरह से करेगा कोरिलेट। ओके, हाँ तो गलत। अब 20 की बात करेंगे तो 20 कौन सा ऑप्शन हो गया इसमें? आपने कहा ई जो टी आना चाहिए, आप टी लगाएंगी, लेकिन नहीं, टी नहीं होगा। ओके, और रीजन में कई बार तो ऐसा हो जाता है कि टीचर पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह के सवाल आपको दे रहा है ना। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सदृशता का मतलब होता है कि आप उसमें रेशो ना लगाएं, जैसे आप लगा रहे हैं कि इसकी गुणा इसमें करें। सदृशता का मतलब होता है बस आपको अलग तरीका ढूंढना, कौन सा अलग है, कौन सा कोरिलेट करता है। ओके, तो यहां पर देखते, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या शब्द का चयन करो। 31, 41, 51, 61। अब देखते हैं इनमें कौन सा आपको अलग दिखता है। तो मैं चाहूंगा इनमें से अलग दिखने वाला कौन सा वर्ड है, कौन सा नंबर है? तो आप कहेंगे, ये बड़ा आसान सवाल है, इट्स वेरी इजी, इजी इजी, ठीक है ना, इजी इजी। पिंकी कह रही है सर क्यों नहीं होगा टी? मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, दिस इज एनालॉजी। आप इसमें अर्थमेटिक रेशियो एनालिसिस क्यों लगा रहे हैं? मैंने ऊपर बताया ये दीज आर द क्वेश्चन फॉर एनालॉजी। तो एनालॉजी में मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई क्यों कर रहे हैं, है ना? हाइट में भी पॉसिबल कि मेरी तरफ से गड़बड़ हो सकती है, नेट हो सकता है कि मेरी तरफ से प्रॉब्लम कर रहा हो। ओके, तो एनालॉजी को एनालॉजी की तरह सोचेंगे, क्योंकि रीजनिंग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड है। आप जो लगा रहे हैं दैट इज द पार्ट ऑफ कोडिंग डिकोडिंग, दैट इज द पार्ट ऑफ अर्थमेटिक नंबर्स एंड रीजनिंग। ओके, नहीं, हाँ, अगर आप इसको मान रहे हैं टी तो आप अपने अकॉर्डिंग टी मान सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होगी। ओके, लेकिन एग्जामिनर जब क्वेश्चन देगा तो वो अपने अकॉर्डिंग ही सोचेगा, क्योंकि क्वेश्चन को करने के देयर लॉट्स ऑफ वे, इसीलिए में ज्यादा पढ़ना पड़ता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या शब्द का चयन करो। 31, 41, 51 एंड बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि 31 इज ए प्राइम नंबर, वहीं 41 इज ए प्राइम नंबर। अभी मैं आपको आगे सदृशता पढ़ाऊंगा तो आपके बहुत सारे डाउट इस तरह से आएंगे, तो आई विल क्लियर दोज डाउट्स। पिंकी थोड़ा सा ध्यान बस समझते चलिएगा, आई विल क्लियर ऑल द डाउट्स। 51 क्या? ये एक कंपोजिट नंबर है जो 17 इंटू 3 का मल्टीपल होता है, इसलिए ये अलग है, और ये भी प्राइम नंबर है, यानी ये अभाज्य संख्या है तीनों, और ये एक भाज्य संख्या है। इसी वजह से हम इस क्वेश्चन को क्या कह सकते हैं, दैट इज द डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ओके, वन मोर। अब देखो इस सवाल की बात करते हैं। अब इसमें देखना, ये सदृशता, अब इसमें अपना अपना लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आपको अपने लॉजिक से बताऊंगा। देखते हैं क्या सवाल है। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या शब्द का चयन करो। स्पीड पोस्ट, लेटर, एसएमएस या मनी ऑर्डर। तो देखता हूं जवाब क्या हो रहा है। क्वेश्चन आपके सामने है, देखते इसका जवाब क्या मिलता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको बताना विषम संख्या शब्द का चयन करना है। स्पीड पोस्ट, लेटर, एसएमएस या मनी ऑर्डर। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। तो देखते हैं, यहां पर समझने की कोशिश करिएगा। 7C। तो देखते हैं जवाब किस तरह से आप देते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है,
जवाब भी आपके सामने है और मैं चाहूंगा आपके जवाब तेजी से मिले। हो सकता है कुछ आज नेट इशू हो सकता है, मे भी मुझे लग रहा है कुछ है, कुछ ना कुछ इशू। एट का सी। अब देखो यहां पर, अब बहुत सारे लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो आपके दिमाग में सदृश्यता है, यानी आप कैसे लॉजिक कर सकते हैं, आप इनसे तीनों जो है ना, इनसे मैसेज भेजा जाता है लेकिन इससे पैसा भेजा जाता है, इसलिए अलग हो सकता है मनी ऑर्डर। लेकिन नहीं, हम उस चीज को बात ही नहीं करते। हम क्या देखते हैं, हम और तरीका लगा सकते हैं। क्या ये तीनों काम किससे होते हैं, डाकघर से होते हैं, जबकि ये काम जो है मोबाइल से होता है। ये भी लॉजिक हो सकता है, लेकिन इसका सही लॉजिक क्या है, द राइट लॉजिक इज व्हाट, कि ये तीनों फिजिकल मोड में होते हैं जबकि एसएमएस डिजिटली किया जाता है। एसएमएस जो है, जो भेजा जाता है वो डिजिटल रूप से भेजा जाता है, जबकि मनी ऑर्डर, लेटर और स्पीड पोस्ट तीनों जो हैं वो आपको कैसे फिजिकल फॉर्मेट में भेजे जाते हैं। इसलिए एसएमएस इज द डिफरेंट फ्रॉम ऑल दीज। ओके, यहां पर आपको हर एक चीज फिजिकल फॉर्म में होती है, लेकिन यहां पर क्या होती है, यहां पर वो डिजिटल फॉर्मेट में होती है। बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन। हाँ आशीष कह सकते थे लेकिन नहीं, क्योंकि सबसे पहले हम फिजिकल फॉर्मेट के बारे में सोचेंगे। मनी ऑर्डर में भी तो डाकघर से जाता है, उसमें फिजिकल फॉर्मेट होता है ना, इस वजह से ये। हाँ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होंगे बिल्कुल। हाँ एसएमएस मोबाइल से। बहुत बड़ी। एक और सवाल आपके सामने ये रहा, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, यानी फाइंड आउट द ऑड डिजिट अमंग द गिवन वन, इनमें से ऑड डिजिट आपको ढूंढनी है। कौन सा विषम इसमें ये आपको बताना है, और मैं देखूंगा इनमें से कौन सा अंक विषम आप मानते हैं। 79, 54, 87 या 96। हाँ कंफ्यूजन है राहुल जी, मैं समझ सकता हूं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, मैं चाहूंगा जवाब मिले और वो भी तेजी के साथ, बिना किसी रुकावट के। ओके, तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का। तेजी के साथ यहाँ जवाब हम देख रहे हैं, और आपके जवाब क्या होंगे ये तो आप बताएंगे, हम तो सिर्फ देखेंगे भाई। ओके, तो यहाँ पर क्या बात है, अब की बार राहुल ने पूरी लाइन लगा दी है। इस बार तो आपने पूरी लाइन लगा दी है, क्या बात है, इस बार तो आपने पूरी लाइन यहाँ पर लगा के भेज दी है, और मैं देख पा रहा हूँ लाइन बढ़िया से आपने लगाई है इस बार। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपके जवाब यहाँ मिल रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया से आपके जवाब तरीके के साथ आप लोगों के जवाब मुझे मिल रहे हैं। दैट्स वेरी नाइस। देखते हैं जवाब क्या मिला। आपको सबको पता लग गया। क्यों पता लगा, क्योंकि 54 5 और 4 9 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है। 8 7 15 ये भी 3 से डिवाइड होता है। 9 और 6 15 ये भी 3 से डिवाइड होता है। लेकिन यानी ये तीनों टर्म कैसी हैं, भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर हैं। लेकिन ये संख्याएं 79 एक अभाज्य संख्या है। अब की बार तो बड़ी शांति से पड़ी होगी, ठंडक पड़ गई इस बार कि अब की बार सवाल अच्छे से हो गया। तो ये क्या है, ये अभाज्य संख्या जिसको आप बोलते हैं प्राइम नंबर, इसलिए ये इन सभी संख्याओं से डिफरेंट फॉर्मेट में यूज हो रही है। एक और सवाल ले लेते हैं फिर तो इसी बात पर। ये रहा आपके सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करो। अब यहां पर वर्ड लिखे, इनमें से आपको बताना है ऑड टर्म कौन सी है। कान, त्वचा, गुर्दा या आंख, ईयर, स्किन, किडनी या आई। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। बहुत ही खूबसूरत सवाल आपके समावेश आपके सामने रखा हुआ है। जवाब मैं चाहूंगा तेजी से मिलता रहे बिना किसी रुकावट के आप लोगों का, जिससे कि सवालों में कोई भी दिक्कत, परेशानी, चिंता, कष्ट ना आए। त्वचा, बहुत बढ़िया आंसर मिला है त्वचा। किसी ने कहा गुर्दा, किसी ने कहा त्वचा, गुर्दा, त्वचा, गुर्दा, दोनों के ऑप्शन लगातार जा रही हैं, गुर्दा भी और त्वचा भी। चलो, दोनों के अलग अलग आपको उत्तर मिल रहे हैं। देखो यहां पर आपको चीजें बताते हैं। यहां पर सवाल को समझने के दो तरीके हैं। पहली बात, कान एक ज्ञानेंद्रिय है, ऑर्गन सेंस है। त्वचा भी एक ज्ञानेंद्रिय है, एक ऑर्गन सेंस है। आंख भी एक ज्ञानेंद्रिय है जो ऑर्गन सेंस, जबकि गुर्दा जो है वो ऑर्गन सेंस में नहीं आता है ना। तीनों देखो किस तरह, आप कई तरह से सवाल का उत्तर निकाल सकते हैं। कान ज्ञानेंद्रिय होती है, त्वचा भी हमें ज्ञानेंद्रिय होती है, और आंख भी हमारी ज्ञानेंद्रिय होती है। क्योंकि कान सुनने के लिए, त्वचा स्पर्श करके महसूस करने के लिए, और आंख देखने के लिए। इसके साथ
गुर्दे की अगर हम बात करते हैं, गुर्दा हमारा ऑर्गन सेंस में नहीं आता। दूसरी बात, एक बार और दूसरी बात समझते हैं, ये तीनों शरीर के बाहरी अंग हैं, ये तीनों शरीर के बाहर की तरफ होते हैं। कान भी बाहर की तरफ होते हैं, त्वचा भी एक्सटर्नल पार्ट है, और आंख भी, जबकि गुर्दा जो है वो इंटरनल ऑर्गन है, आंतरिक भाग होता है ना। हाँ, तो आप इस तरह से भी ढूंढ सकते थे। तो ये चॉइस आपकी, आपको किस तरह से ढूंढना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपको ढूंढना है। और हाँ, ये तो साइकोलॉजी हो गया। देखो, रीजनिंग में हर एक चीज, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अभी देखना बहुत सारे आएंगे सदृशता में। सदृशता छोटा मोटा नहीं है। चलो देखो, पता इसमें से कौन सा मिलेगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करो। त्रिपुरा, गंगटोक, दिशपुर या ईटानगर। अब देखता हूं आपका जवाब क्या मिलता है। यहां पर आपके सामने कुछ, अब देखो ये क्या हो गया, ये आ गया आपका जीएस। तो नीचे दिए गए शब्दों में विषम शब्द का चयन आपको करना है। त्रिपुरा, गंगटोक, दिशपुर या ईटानगर। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। अच्छा, सी लगाया था, बहुत बढ़िया पिंकी, वेरी नाइस। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करो। तो यहां पर ऑप्शन आने लगे हैं ABCD के रूप में। चलो, बहुत अच्छी बात है, यादव ने कहा सभी राजधानी है, बहुत अच्छी बात है। ओके, और कुछ आपके ए, सब एक बता रहे हैं, ए बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि त्रिपुरा क्या है, राज्य है, स्टेट है, जबकि गंगटोक एक राजधानी है, कैपिटल है। दिशपुर राजधानी है, ईटानगर राजधानी है। तो देख लो, रीजनिंग पढ़ने के लिए आपको हर एक चीज का नॉलेज होना चाहिए। बी आंसर एब्सोल्युटली राइट नहीं होगा। अच्छा बताओ जरा मुझे, गंगटोक किसकी राजधानी है, दिशपुर किसकी राजधानी और ईटानगर किसकी राजधानी है? तो मैं जानना चाहूंगा इनमें से आप, गंगटोक की राजधानी किसकी है? गंगटोक, देखते हैं जवाब क्या मिलता है। आपको पता है किसी को गंगटोक किसकी राजधानी है? कोई भी बताए मुझे, तो मैं जानना चाहूंगा आप लोगों के जवाब मुझे क्या मिलते हैं। देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। हाँ जी, तो यहां पर ए मिल रहा है। ओ, मैं पूछ क्या रहा हूं, आप क्या बता रहे हैं? गंगटोक किसकी राजधानी, मैंने ये पूछा है, तो आप नहीं बता पा रहे हैं। चलो, सिक्किम जो राज्य है उसकी राजधानी गंगटोक है। हाँ बता रहा हूं, नहीं हाँ समझती रहना। सिक्किम जो है उसकी राजधानी गंगटोक है। ए राज्य है, त्रिपुरा की अगरतला होती है ना राजधानी। उसके बाद दूसरा वाला मैंने पूछा दिशपुर, दिशपुर किसकी होती है, किसी को पता है? दिशपुर की किसी को पता है? किसी को भी पता हो तो बता दो मुझे। दिशपुर, असम, बहुत बढ़िया, असम की राजधानी दिशपुर है। और ईटानगर किसकी है? ईटानगर आंध्र प्रदेश। ओ नीतू करी, आंध्र प्रदेश की ईटानगर है। अच्छा, चलो भाई, आंध्र प्रदेश, ओके, अरुणाचल प्रदेश। हाँ, इट्स नॉट आंध्र प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, तो त्रिपुरा की अगरतला, तो ये तीनों जो हैं नीचे वाली राजधानियां हैं, ये राज्य है। समझ में आया? हाँ, अब समझ में आया, बिल्कुल, ईटानगर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो आपको देखो जीएस भी याद होना चाहिए ना, कौन सा लगा हमारे पास राज्य? त्रिपुरा था, त्रिपुरा। गंगटोक की राजधानी है सिक्किम की, दिशपुर है असम की, ईटानगर है अरुणाचल प्रदेश की। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? हाँ, वो आंध्र प्रदेश, सही, आपने सही लिख दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षरों को चुनिए। इनमें से कौन सा अक्षर है वो आपको चुनकर बताना है। तो मैं चाहूंगा जवाब मिले आप लोगों का। आपका जवाब क्या आना है तो आप बताएंगे। लेट्स सी व्हाट विल बी योर आंसर। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। सवाल आपके सामने है, देखते हैं जवाब क्या देते हैं आप। तेजी के साथ जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षरों का चुनाव आपको करना है। 453,
562, 875। ओके, 666, 984, 776, 954। ओके, लेट्स सी। देखो, समझने की कोशिश करना। अगर मैं जो संबंध इसका इससे वो इससे है, 562 में से 453 अगर मैं घटाता हूँ तो क्या मिलता है? आपने कहा 12 में से 3 गए 9, 5 में से 5 गया 0, 109, है ना? तो भाई यानी इसमें 109 जोड़ने पर ये आया। तो क्या इसमें 109 जोड़ कर देखें क्या आता है? आपने कहा जोड़ लो, 9 और 5 14, 7 और 1 8, 9 5 14 का 4 का, और 8 8 4, है ना? डी 954 बताया जा रहा है, क्यों भाई? और 8 और 1 9, तो 984 होना चाहिए ना? हाँ, 12 का भी होना चाहिए ना? तो ये 900 किसने लिखा था भाई ये? ओके, ए बी इज 12th का ए, हाँ इसलिए तो बोलो नहीं है। हाँ, बी इज द एब्सोल्यूट राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बी एकदम सही जवाब होगा। बहुत ही खूबसूरती से आपने जवाब दिया, दैट्स वेरी नाइस। सिंपल सवाल था। एक और सवाल लिया जाए फिर तो। निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। इनमें से कौन सा विकल्प संबंधित है? जैसे 11 1330 से कोरिलेट करता है, ऐसी 9 किससे कोरिलेट करेगा? देखते हैं। जिस तरह से 11 का संबंध 1330 से है, वैसे ही 9 का संबंध किससे है? 729, 728, 512, 709। तो क्वेश्चन नंबर जरूर लिखा करें, क्वेश्चन नंबर जरूर लिखा करें आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। जैसे कि कौन से क्वेश्चन को सही चुना, कौन से क्वेश्चन का आंसर आपने दिया। ए बी सी डी के रूप में आपके आंसर्स यहाँ पर थे। अब देखते हैं इसमें जवाब क्या मिलता है। बी 13 इज बी। ओके, क्या बात है। देखते हैं 13 का बी आपने बताया है, तो देखते हैं 13 का बी कैसे हुआ, कैसे समझा आप। देखो 13 के बी की बात करते हैं, तो 13 यानी 11 का अगर मैं क्यूब करता हूँ तो वो कितना होता है? 1331। ऐसे तो करते हो 1331। अब ये तो 1330 लिखा, आपने इसमें से एक कम कर दिया तो 1330 आया। तो यानी वही इसमें करना है, 9 का क्यूब करूँ तो 729, उसमें से क्या कम करना है? एक कम करना है। उत्तर मिला 728। कोई प्रॉब्लम तो नहीं भैया किसी को? बहुत बहुत बढ़िया, घन करके कम करना है। बहुत अच्छे से जवाब दिया आपने। तो चलिए, बहुत ही खूबसूरती से आप लोगों के यहाँ पर सवाल मुझे मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छे से आप कर रहे हैं। प्रॉब्लम हो रहा है कुछ? अब तो नहीं है नेहा, इट्स वेरी ओके, नो इशू। नेहा जी अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज ओके। ये आपके यहाँ इशू हो सकता है इंटरनेट का, यहाँ तो एकदम सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे एक और सवाल की तरफ। देखते हैं नया सवाल, नया सिलसिला क्या आपको नया जवाब देता है। ओके, हियर वी गो, वन मोर क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए, अब देखो हिंदी भी आपको आनी चाहिए। देखो ये आपको पहला चैप्टर रीजनिंग का जिसमें आपको समझा रहा हूँ, आपको हिंदी भी आनी चाहिए, आपको जीएस भी आना चाहिए, आपको बायोलॉजी भी आना चाहिए। तो निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर का आपको चुनाव करना है। प्रथम जैसे अंतिम से कोरिलेट करता है, ऐसे निष्ठा किससे कोरिलेट करता है? तो देखते हैं। ओके, तो यहां पर डी ऑप्शन देने की बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है, और यहां पर डी ऑप्शन बहुत तेजी से राहुल जी कह रहे हैं कि डी ऑप्शन होना चाहिए। ओके, लेट्स सी व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और यहां पर डी 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 डी, हाँ विलोम शब्द है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, ये तो विलोम शब्द मिल गया आपको, ये तो विलोम शब्द आ गया आपके सामने। चलिए, तो विलोम शब्द है तो क्या है देखते हैं। जैसे प्रथम का विलोम अंतिम होता है, ऐसी निष्ठा का विलोम क्या होगा? घृणा? नहीं, घृणा का मतलब क्या होता है? प्रेम होता है ना? अबला मीन्स, अबला मीन्स कमजोर, तो निष्ठा का अबला नहीं होता है। अस्त्र, अस्त्र का मतलब ही अस्त्र नहीं, यानी अस्त्र का मतलब क्या होता है? हथियार। लेकिन आप कहते हैं ना, हे भगवान मैं तुम में कितना निष्ठा रखता था, तुमने मेरे से विश्वासघात किया, है ना? घृणा होगा नहीं। किसने कहा निष्ठा का घृणा होगा?
किसी का आपका किसी में निष्ठा है, आप किसी में निष्ठा रखते हैं और वह आपके साथ कुछ गलत कर दे तो आप क्या कहते हैं? विश्वासघाती, है ना? तो वो विश्वासघात होता है। तो निष्ठा का अपोजिट क्या है? जैसे प्रथम का अपोजिट अंतिम है, ऐसी निष्ठा का अपोजिट विश्वासघात है। तो भाई आप हिंदी को सही से पढ़ो। मैंने कहा ना, रीजनिंग आप पढ़ोगे तो आपको हर एक चीज को समझना होगा, क्योंकि रीजनिंग में जब एनालॉजी कराई जाती है तो वहां पर हर एक चीज को समझाया जाता है और वो चीज आपको आनी भी चाहिए जरूरी से, है ना? तो देखो, अब मैंने आपको आज हिंदी भी पढ़ाया, मैंने गणित भी पढ़ाया इसमें, मैंने आपको ज्योग्राफी भी पढ़ाया इसमें, है ना? तो कितनी सारी चीजें पढ़ रहे हैं। हमने आपको इसमें जीएस करंट अफेयर भी पढ़ाया। तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल आएंगे जो आपको इस तरह से कोरिलेट करने पड़ेंगे, स्पेशली किसमें? एनालॉजी में, सदृश्यता में। चलिए एक और देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द और अक्षर को चुनिए। तो यहां पर लिखा कैट बराबर 48 है, डॉग बराबर क्या? बिल्ली अगर 48 है तो कुत्ता बराबर क्या? तो पहले लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एन जेड। हालांकि मैं आपको इसको ऐसे ही बता सकता था, क्योंकि अगर मैं चाहूं तो इसके हम नंबर भी लिख सकते हैं। देखो अब नंबर की बात हो रही है, यानी इसमें पिंकी भाई, ये एक सेशन पेडागॉजी का, सॉरी, ये सेशन जो होता है ये सैटरडे का सेशन रीजनिंग का होता है, जिसमें मैं और महेश सर रीजनिंग कंप्यूटर पढ़ाते हैं। बाकी तो सारे दिन मैथ ही चलता है, बाकी तो सारे डे जितने भी है मंडे टू संडे मैथमेटिक्स चलता है। तो आप मंडे टू संडे मैथमेटिक्स पढ़ सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, देखते हैं। अब यानी कैट को नंबर में बदला गया, इसका मतलब क्या? हमें नंबर याद आने चाहिए। अब अगर आप ऐसे नंबर याद करोगे तो बहुत मुश्किल होगा। मैंने क्या कहा था? ए बी सी आपको पता है, 5 4 तो पता ही होते हैं ना आपको, ए बी सी डी तक। अब देखो उनको शॉर्ट में कैसे करते हैं। देखो ए बी सी हमें बताया था, ए बी सी तो मुझे पता थे, होता है 3 आपने लिखा यहाँ पर। ए होता है 1 और टी, ज्योति आपको पढ़ाया था ना, ज्योति JOTY, कुछ याद आ रहा है? मैंने आपको JOTY पढ़ाया था, JOTY बताया था ना मैंने। तो यानी टी का मतलब कितना? 20। सबको जोड़े, 20 23 और 1 24। 24 में 2 की गुणा की तो 48 आया। अगर आप इसकी बात करते हैं आगे वाले की, तो यहां पर क्या देखा आपने? डॉग, तो डी का तो आपको पता है 4 होता है। JO मीन्स कितना होता है? ई ज्योति 15। और जी में क्या होता है? जी में बनता है ऐसे 7, तो जी का 7। तो आप इन कोड्स को ऐसे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना? अब कल से 2 PM होगा। हाँ, तो क्या करें? 15 और 4 19 और 7 26, और 26 का डबल क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? आपने कहा सर 26 का डबल, वो आएंगे कल। हाँ, ई ज्योति, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आपको क्या मिला? तो 26 दूनी 52। तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? 52, जो कि यहां पर लिखा है। बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? तो आप इन वर्ड्स को इस तरह से एबीसीडी लेके याद ना करें। तो आपको याद है ना, ई ज्योति, EJOTY, अभी मैंने बताया था EJOTY, जिसमें 5 10 15 20 और 25। और मैंने बताया ABC तो आपको 4 याद ही होते हैं। उसने बोला जी का मतलब हम जी को ऐसे बनाते, जी में 7 बनता है, तो इनके वर्ड से ही फिर बता दें G7 कैसे बना, H8 ऐसे मिलाओ, I ऑलरेडी 9 के जैसा होता है ना? J4 मैंने बताया था 10 है, K किंग्स 11 पंजाब। तो इस तरह से आप इन चीजों को याद कर सकते हैं, ठीक है ना? तो चलो भाई, आज के 15 सवाल मैंने लिए जो अब समाप्त हुए। अब मैं महेश सर को हैंड ओवर करूंगा इस क्लास को, क्योंकि महेश सर का नेक्स्ट क्लास होने वाला है जिसमें वो कंप्यूटर आपके साथ शेयर करेंगे। तो